क्या आपने कभी आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना है? अरे वो दिल्ली वाली एसिड रेन नहीं, आर्टिफिशियल रेन। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस जहां हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से एक जगह पर बारिश गिरा सकते हैं। यस, हम इंसानों के पास अब वो जादुई टेक्निक आ चुकी है और आज हमारे इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि अगर ये आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस अपने हाथ से निकल गया या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकता है। और हाँ भाई, इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी है। तो दोस्तों ये है टेक बाबा, जहां आपके सभी साइंस और टेक रिलेटेड क्यूरियोसिटी को शांत किया जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस आर्टिफिशियल रेन के प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जो एक टाइप का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है जिसका एम होता है बादलों में से गिरने वाले पर्सिपिटेशन के अमाउंट या उसके टाइप को बदलना। यहाँ पर्सिपिटेशन मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल या हेल स्टॉर्म। इस आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए बादलों में ऐसे सब्सटेंसेस को स्प्रे किया जाता है जैसे कि सिल्वर आयोडाइड या उससे भी चीपर अवेलेबल ऑप्शंस लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस या इवन फाइनली पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, यानी अपना शुद्ध टाटा नमक। अब मैं आपको इन बादलों में होने वाला एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन समझाता हूँ। आई होप आप सब इससे रिलेट कर पाओगे। आपने शायद ये गौर किया होगा कि कभी कभी इस बारिश के मौसम में हमें बाहर घने बादल तो दिख जाते हैं, पर पूरे दिन में कभी बारिश नहीं होती। बस यूं ही पूरा दिन इन घने बादलों से ढके रहते हैं। इन सच अ कंडीशन वेयर देयर आर क्लाउड्स बट नो रेन, इस फिनोमिनन को सुपर कूलिंग ऑफ क्लाउड्स कहते हैं। अब ऐसे सिचुएशंस में इन बादलों का टेम्परेचर शायद क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और यहाँ तक कि उसमें इवन आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे केस में इन क्लाउड्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड वाटर में कंडेंस नहीं हो पाता। अब इस सुपर कूलिंग को डिस्टर्ब करने के लिए इन क्लाउड्स को केमिकल से स्प्रे किया जाता है और इस पर्पस के लिए एयरप्लेन्स या ड्रोन्स का मदद लिया जाता है। अब आपको लगता होगा कि वाई दिस आर्टिफिशियल रेन, हम आर्टिफिशियल रेन को यूज ही क्यों करें। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये बारिश का प्रोसेस काम कैसे करता है, बट फिर हमें इन ड्राउट से क्यों लड़ना पड़ता है। ऑफन देयर आर क्लाउड्स बट नो रेन, और इसी जगह ये आर्टिफिशियल रेन का कंसेप्ट काम में आता है। जब बादलों का टेम्परेचर क्लोज टू 0 तक गिर जाता है उसमें आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बादलों का वेपर्स कंडेंस नहीं हो पाता और प्रॉपरली बारिश नहीं होती। तो इन आइस क्रिस्टल्स को मेटलाइज किया जाता है बाय क्लाउड सीडिंग और फिर उसके बाद बारिश होती है, बट दिस टाइम आर्टिफिशियली। बट अब सवाल आता है कि ये सब होता कैसे है, हाउ इट इज डन। इस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है एजिटेशन। इस फर्स्ट स्टेज में यूज ऑफ केमिकल्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि अपविंड एयर मास को स्टिमुलेट कर सके और वो टारगेटेड एरिया के वेपर्स को क्लाउड्स में बदल सके। ये केमिकल्स वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें कंडेंसेशन प्रोसेस में मदद करता है। इस प्रोसेस का सेकंड स्टेज है बिल्डिंग अप स्टेज। इस सेकंड स्टेज में द मास ऑफ क्लाउड इज बिल्ड अप बाय यूरिया, ड्राई आइस, किचन सॉल्ट एक्सेट्रा, जो इन बादलों की डेंसिटी इंक्रीज करने में मदद करता है। इस प्रोसेस का थर्ड स्टेज है सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के इस फाइनल स्टेज में सुपर कूल्ड केमिकल जैसे कि ड्राई आइस और आयोडाइड को प्रेशराइज कैनिस्टर से बम्बार्ड किया जाता है ऑन टू द बेस ऑफ द क्लाउड्स, ताकि वो उससे पानी की बूंदें तैयार कर सके और उसे बारिश की तरह जमीन पर गिराया जा सके। एंड ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई अब ड्रोन्स की मदद से ये आर्टिफिशियल रेन्स क्रिएट कर रहे हैं। इनके इस क्लाउड सीडिंग प्रोसेस में ये पहले तो क्लाउड में स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक इंड्यूस करते हैं, जिससे ये क्लाउड्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाने के बाद बारिश बनकर बरसते हैं। दूसरे मेथड में ये सॉल्ट फ्लैश का यूज करते हैं, जिसमें ड्रोन्स और एयरप्लेन्स बादलों में सॉल्ट फ्लैश का ब्लास्ट करते हैं। इस ब्लास्ट के बाद इन सॉल्ट पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर क्लस्टर फॉर्म होना शुरू हो जाता है और ये पार्टिकल्स का भी वजन बढ़ने लगता है अंटिल दे फ्लो डाउन एज स्नो और रेन। दोस्तों रिसर्च के हिसाब से ये क्लाउड सीडिंग प्रोसेस कैन इंक्रीज रेनफॉल बाय 30 to 35% इन अ क्लियर एटमॉस्फेयर। और ये भी कहा जाता है कि इस क्लाउड सीडिंग से फॉग फॉर्मेशन को भी कम किया जा सकता है, दैट इम्प्रूव्स विजिबिलिटी। इसके मदद से हेल या जिसे हम ओले गिरना कहते हैं उसके साइज को भी कम करने में यूज किया जा सकता है टू प्रिवेंट हेल स्टॉर्म्स। सीम्स लाइक अ कंप्लीट वेदर पैकेज, राइट? बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये क्लाउड सीडिंग प्रोसेस हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं काम करता। इसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी है। 2009 में हमारे पड़ोसी चाइना ने अपने देश के ड्राउट से लड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्निक यूज किया था और क्योंकि उन्हें ड्राउट से फाइट करना था तो इन्होंने इसे कंट्रोल में ना रखे अपनी हदें पार कर दी और इस प्रोसेस को ओवरडू करने की वजह से द कंप्लीट एरिया एंडेड विद एक्सट्रीम ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर एंड अ स्नो स्टॉर्म। मतलब करने कुछ और गए थे और पल्ले कुछ और ही पड़ गया। इससे ये भी पॉसिबिलिटी राइज होता है कि एक जगह बारिश होने पर दूसरी जगह बिल्कुल बारिश ना हो, लाइक लिटरली अ ड्राउट वाला सीन हो जाए।
देर आर चांसेस दैट दिस में ऑल्सो लीड टू वेदर इम्बैलेंसेस। सी आई नो ये सभी एफर्ट हमारी अर्थ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए किया जा रहा है, बट जब हम नेचर के साथ खेल रहे हैं वी शुड प्ले विद इन आवर बाउंड्रीज, वरना क्या होना है ये तो सभी जानते हैं। सो गाइस, ये था मेरा रिसर्च ऑन हाउ आर्टिफिशियल रेन वर्क्स। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। इफ यस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये यूट्यूब बाबा इस टेक बाबा को ग्रो करने में मदद कर सके। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।